गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फ्यूचर टेंस के दूसरे भाग के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं पहले से ही बता चुका हूं, किसी भी टेंस के वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए यह किस टेंस का वाक्य है, और यह किस टेंस का वाक्य है इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको उसकी पहचान के बारे में जानना आवश्यक होता है। तो जैसे कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर में दिख रहा होगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आदि शब्द आते हैं। और नियम क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल बी प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। यानी हम इस टेंस के वाक्य का अनुवाद करते समय हम सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल बी का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब विथ आईएनजी मतलब मेन वर्ब में आईएनजी लगाकर हम उसका प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म आदि आदि का प्रयोग करेंगे। आइए हम कुछ एग्जांपल के साथ में हम इसको देखते हैं। सीता घर में चाय बना रही होगी, बना रही होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सीता। अब यह शैल या विल, इसको मैं पहले ही आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता चुका हूं कि शैल का प्रयोग कब करते हैं, विल का प्रयोग कब करते हैं। ठीक वही नियम यहां भी फॉलो होगा। अब क्या करेंगे, यहां सीता विल बी। अब बनाना, मेक मीन्स होता है बनाना, इसी में आईएनजी लगाएंगे, मेकिंग। क्या बना रही होगी, टी। कहां, इन द हाउस। ये हुआ। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। आगे आते हैं। कुछ लड़के बगीचे में जुआ खेल रहे होंगे। कुछ लड़के बगीचे में जुआ खेल रहे होंगे। अब क्या करेंगे, कुछ लड़के बगीचे में जुआ खेल रहे होंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट सम बॉयज, इसके बाद विल बी। अब जुआ खेलना की इंग्लिश क्या होती है, गैम्बल। जुआ खेलना, ये होता है। अब यहां पर हम गैम्बल में आईएनजी लगाएंगे, गैम्बलिंग। इस बात कहां, इन द गार्डन। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। आगे एक वाक्य और देखते हैं। मैं मेले में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। अब इसके बाद दूसरा वाक्य है आगे, मैं मेले में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। अब यहाँ आई है, तो जैसे मैं पहले बताया हूं कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई शैल, फिर यहां पर हम बी का प्रयोग, आई शैल बी। इंतजार करना वेट होता है, वेटिंग, आईएनजी लग जाएगा, वेटिंग फॉर यू।
वेटिंग फॉर यू, कहां पर? इन द फेयर। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू इन द फेयर। इस प्रकार से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। हम आपको इसके बाद हम दूसरे स्टेप नेगेटिव सेंटेंस पर लेकर चलते हैं, आते देखते हैं। हाँ, आगे हम आपका नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब दिए हुए वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, राधा कल अपने घर को नहीं सजा रही होगी। नेगेटिव सेंटेंस, राधा कल अपने घर को नहीं सजा रही होगी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? राधा, फिर विल नॉट, राधा विल नॉट बी। अब सजाना की इंग्लिश क्या होती है? डेकोरेट मीन्स सजाना। अब यहां डेकोरेटिंग हो जाएगा। डेकोरेटिंग क्या? अपने घर को। डेकोरेटिंग हर हाउस, ये हो गया। राधा विल नॉट बी डेकोरेटिंग हर हाउस टुमारो। ये आपका अनुवाद। इस प्रकार से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अनुवाद करते हैं। आगे देखते हैं। पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी। पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं कर रही होगी। अब क्या करेंगे? यहां सबसे पहले सब्जेक्ट, द पुलिस विल नॉट बी डेकोरेटिंग, विल नॉट बी अरेस्टिंग द थीव्स। ये हुआ। द पुलिस विल नॉट बी अरेस्टिंग द थीव्स। एक वाक्य और देखते हैं। मोहन अपनी बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। मोहन अपनी बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। क्या करेंगे यहां पर हम? सबसे पहले सब्जेक्ट, मोहन विल नॉट बी। बांसुरी बजाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि ये फूंक कर बजाता है, उसके लिए हम प्ले ऑन का प्रयोग करते हैं। प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट। ये हुआ, मोहन अपनी बांसुरी नहीं बजा रहा होगा। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं।
इसके बाद हम आपको अगले स्टेप पर ले चलते हैं, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ, इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है। मैंने आपको पहले बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा होता है WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सबसे पहले आपको यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलते हैं। यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य पहले आता है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे, क्या सीता एक गीत गा रही होगी? क्या बंदर पेड़ पर झूल रहे होंगे? क्या मीरा पतंग नहीं उड़ा रही होगी? क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे होगे? ऐसे वाक्य को हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल पर गौर करते हैं। क्या मीरा अपने भाई को पत्र नहीं भेज रही होगी? भेज रही होगी। देखते हैं, क्या मीरा अपने भाई को पत्र नहीं भेज रही होगी? क्या करोगी? सबसे पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया है? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आया है, इसलिए हम सबसे पहले शैल या विल का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे? विल का प्रयोग यहां सबसे पहले करेंगे, है ना जी। विल मीरा, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य नकारात्मक, तो यहां नकारात्मक वाक्य है, इसलिए हम यहां नॉट का प्रयोग कर लेंगे। नॉट, फिर यहीं पर बी का प्रयोग कीजिए। विल मीरा नॉट बी, भेजना, भेजने की इंग्लिश होती है सेंड। सेंड ING लगा दीजिए। सेंडिंग, क्या भेज रही होगी? अ लेटर। सेंडिंग अ लेटर, किसको? टू हर ब्रदर। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से होगा। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या तुम विज्ञान प्रदर्शनी में नहीं जा रहे होगे? क्या तुम विज्ञान प्रदर्शनी में नहीं जा रहे होगे? क्या करेंगे सबसे पहले? यहां पर फिर वही हम शैल या विल का प्रयोग पहले करेंगे। विल यू नॉट बी गोइंग टू साइंस एग्जीबिशन? क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी गोइंग टू साइंस एग्जीबिशन? यह है, इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। एक वाक्य और देखते हैं। क्या हम लोग सुबह में चाय पी रहे होंगे? क्या हम लोग सुबह में चाय पी रहे होंगे? तो यहां क्या करेंगे? हम का प्रयोग किया गया वी, इसी हम यहां पर शैल का प्रयोग होंगे। शैल, शैल वी, शैल वी। चाय पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। टेकिंग टी इन
इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। इस प्रकार से हम यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे आइए हम जो है डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब नियम क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप का नियम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्या समझे? वाई, वेयर, व्हेन, वेयर, हाउ, इन सबको हम पहले लिखेंगे, प्लस शैल और विल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस वर्ब विथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये नियम होता है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तुम सुबह में कौन सा निबंध लिख रहे होगे? तुम सुबह में कौन सा निबंध लिख रहे होगे? क्या करेंगे? सबसे पहले बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, बीच में कौन सा प्रश्नवाचक आया है? कौन सा निबंध पूछ रहे हैं, कौन सा निबंध है। इसी को हम पूरा, इसको हम क्या करेंगे? पूरा लिख लेंगे। इधर आगे आ जाएगा तो हो जाएगा विच ऐसे, विच ऐसे क्या करेंगे? विल यू बी लिखना, राइटिंग, राइटिंग इन द मॉर्निंग। ये है। नेक्स्ट, कुत्ते रात में किस लिए भौंक रहे होंगे? कुत्ते रात में किस लिए भौंक रहे होंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? किस लिए, पहले लगाओ यहां फॉर व्हाट, फिर विल द डॉग्स, फिर बी, इसके बाद बार्किंग इन द नाइट। ये है। तुमको आजकल अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा होगा? कौन पढ़ा रहा होगा? अब क्या करेंगे? सबसे पहले बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कौन, कौन को हम पहले यहां लिखेंगे। क्या होता है? हु। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी टीचिंग, किसको? यू, तुमको। क्या? इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। हु विल बी टीचिंग इंग्लिश आजकल? आजकल मीन्स नाउ अडेज, नाउ अडेज। इस प्रकार से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये डब्ल्यूएच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद हम आपको गृह कार्य देंगे और गृह कार्य को आप सॉल्व करके देखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा, कितना सीखा।
और अपना कमेंट जो है हमारे मैसेज बॉक्स में आप जरूर सेंड कीजिएगा। और उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, गृह कार्य। हाँ, तो ये आपके कुछ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य हम आपको दे रहे हैं, आप इसका अनुवाद करेंगे, आप इसको देखेंगे अनुवाद करके। पहला है, चिड़िया आसमान में उड़ रही होंगी। दूसरा है, कुछ शिकारी एक खरगोश का पीछा नहीं कर रहे होंगे। क्या बहेलिया कुछ चिड़ियों को जाल में फंसा रहा होगा? जाल में फंसा रहा होगा। तुम इन छात्रों को क्यों पीट रहे होगे? सोहन इन दुष्ट लड़कों को अभिशाप दे रहा होगा। ये 5 वाक्य हैं, आप इसको आप अनुवाद करके देखें और यह अपने को अनुमान लगाइए कि आपने क्या सीखा। और मैं फिर से एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।